अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हमने पीएन कैडेट के टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से एकेडमिक टेस्ट का जो पोर्शन मैथमेटिक्स का आता है उसमें 3-4 टॉपिक्स कवर किए हैं। टॉपिक्स को हमने डिस्कस भी किया है और उनके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पास में आते हैं वो भी हमने कवर किए हैं। इसमें सबसे पहले आता है एवरेज का। एवरेज का जो मतलब मैथमेटिक्स में रूल है वो है कि जितने नंबर्स दिए हुए उनको ऐड करो और जो वैल्यू है उसको हम उनसे डिवाइड करेंगे। जिस तरह यहाँ पे 5 नंबर दिए हुए 1 2 3 4 5 नंबर से हम इसको डिवाइड करेंगे और ऊपर वाली जो वैल्यूज़ है उसको हम प्लस करेंगे। जिस तरह यहाँ पे दिया हुआ है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और 1 2 3 4 5 नंबर दिए हुए तो 5 से हम डिवाइड करेंगे। तो 15 को जब हम 5 से करेंगे तो इसका 3 आ जाएगा। लेकिन वहाँ पे रफ वर्क भी अलाउ नहीं होता और वहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो इसलिए एक शॉर्टकट ट्रिक्स ये कि जितने नंबर्स दिए हुए हैं ना उसका जो बीच वाला हिस्सा है वही उसका एवरेज होगा। जिस तरह 1 2 3 4 5 इसके ये भी 2 काट दो, ये भी काट दो, जो इसका आंसर है वो 3 है सिंपल। और ये 2-3 सेकंड में हो सकता है। उसके बाद हम दूसरे दे सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है ऑड की सीरीज़। अभी ये देखो यहाँ पे दिया होता 5 नंबर दिए हुए थे तो उसका जवाब 3 बन रहा था, लेकिन अगर यहाँ पे 6 होते तो उसका जवाब 3 भी होता, 4 भी बीच में आता। तो इस तरह कर क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखो 2 और 3 और 9 11 इन दोनों को भी हम काटेंगे और जो 5 और 7 के बीच में जो नंबर आता है 6 उसको हम उसका आंसर करेंगे। उस वजह से भी आप करेंगे तो 6 ही आंसर आ जाएगा। इसकी एक ट्रिक और भी है कि अगर ऑड सीरीज़ दी हुई है ना वहाँ पे 6 मतलब इवन में मतलब सीरीज़ दी हुई है और नंबर ऑड में तो उसका जो आंसर होगा वो भी इवन में होगा। अगर यहाँ पे इवन सीरीज़ चल रही हो तो मतलब 6 7 8 नंबर हो तो उसका जो जवाब आएगा वो ऑड में आएगा। जिस तरह यहाँ पे इवन की सीरीज़ दी हुई है और इन दोनों को भी हम काटें, इन दोनों को भी 6 और 8 में बीच में क्या आता है 7, तो इसका 7 आंसर आ जाएगा। ये 2-3 सेकंड्स में आप कर सकते हैं आराम से। बाद अगर यहाँ पे इर्रेगुलर सीरीज़ दी हुई है, मतलब यहाँ पे देखो इवन की भी सीरीज़ चल रही है, ऑड की भी सीरीज़ चल रही है और ये जो फार्मूला था वो भी कंसेक्यूटिव सीरीज़ थी, मतलब बीच में कोई स्किप नंबर नहीं था। इन तीनों मतलब मेथड्स में तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये दी हुई है सीरीज़, ये मतलब कम ही आती है, वहाँ पे आती मतलब वो चीज़ें जिसको आप शॉर्टकट ट्रिक से कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर आई हुई है तो फिर आप उसको क्या करेंगे, उस तरीके से ही करेंगे जो मैथमेटिक्स का रूल है। रूल क्या है, 1 + 9 + 7 + 3/4 इन दोनों को आप करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 5 आ जाएगा। इसकी कोई सीरीज़ मतलब वो नहीं है। अगर सीरीज़ ऑड में, इवन में या कंसेक्यूटिव सीरीज़ है तो उसको आप कर सकते हैं, लेकिन अगर नॉन कंसेक्यूटिव सीरीज़ है उसमें बीच में इवन आ रहा है, ऑड आ रहा है, तो सिंपल हम इन दोनों को मतलब इन चारों को वैल्यूज़ को प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे 4 से। उसके बाद जो सवालात आते हैं इस मतलब जो रिपीटेड है पीएम में, लॉ कोर्स में या पीएन कैडेट में, वो सवालात मैंने ऐड किए। तो यहाँ पे था फाइंड द एवरेज आप, यहाँ पे मतलब 5 नंबर दिए हुए थे, इसकी एवरेज फाइंड करनी थी। ये 5 6 इन दोनों को हम कट करेंगे और 8 7 को भी ये करेंगे। ये देखो ये भी कंसेक्यूटिव सीरीज़ है, तो जो इसमें बीच में आ रहा है वही इसका एवरेज होगा सिंपल। उसके बाद दी हुई थी द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर इज़, जो एवरेज है पहले 5 और नंबर की उसमें क्या होगी, इसमें यहाँ पे अगर 5 हो, 50 हो, 25 हो, यहाँ पे अगर कोई भी हो ना तो उसकी एवरेज भी 5 होगी। जिस तरह हम यहाँ पे करते हैं पहले 5 ऑड नंबर्स, ये आप लाजमी मतलब कर लेना। ऐसा ना हो कि आप 1 से 5 से करें, ये नहीं। अगर ऑड का पूछा हुआ है तो 1 3 5 7 9 इस तरह होगा। जिस तरह यहाँ पे मैंने किया है 1 3 + 5 + 7 + 9, यहाँ पे देखिए 5 की मतलब सीरीज़ है ऑड की और इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 25/5 आएगा। इन दोनों को हम करेंगे तो सिंपली 5 आएगा, तो इसका भी आंसर 5 होगा। उसके बाद ये भी सवाल आया हुआ था द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर इज़। अक्सर सवाल जो आते हैं ना वो इसी तरह आते हैं, वहाँ पे भी ये सिंपल 50 लगेगा। अगर हम वैसे मतलब करेंगे ना, ऑड नंबर दिया हुआ और उसकी जो सीरीज़ करेंगे, जितना एवरेज पूछा हुआ है वही उसका जवाब होगा। उसके बाद दूसरा टॉपिक आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का, जो अक्सर सवाल आता है व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ साइन 0 कॉस 90, इस तरह के सवाल दिया होता है। तो साइन 0 किसके बराबर होता है, 0 के, कॉस 90 भी 0 के बराबर होता है। उसके अलावा भी पूछ सकते हैं, लेकिन मैंने जो पूरी टेबल बनाई हुई है इसको आप 1-2 बार लाजमी देखेंगे या टेस्ट से पहले, तो ये इनमें से 1 या 2 MCQs मैथमेटिक्स के पोर्शन में लाजमी आपके पास आएगा। तो यहाँ पे जो मैंने पूरा टेबल लिखा है ये तो आपको लाजमन करना है और जिसके आगे डॉट लगाया है वो आपको लाजमी करना है। देखिए यहाँ पे अक्सर तकरीबन जो 90% पूछा जाता है वो इस तरह ही पूछा जाता है। वो 0 में वैल्यू पूछी जा सकती है, उसकी जो एंगल होता है या तो 30 में
या तो 45 में या 60 में या 90 में। बहुत ही रेयर केस में पाई में भी वैल्यू पूछी जा सकती है, लेकिन अक्सर होगा ऐसे ही। तो यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा पूछा हुआ है। इन वैल्यूज़ हम देखेंगे। और इसकी एक छोटी सी ट्रिक और है, लेकिन यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप कहाँ पे एंट्री टेस्ट दे रहे हैं वहाँ पे अगर टाइम ज़्यादा दिया हुआ है तो आप इस तरह करेंगे। पहले साइन की मतलब ये वैल्यूज़ याद रखें बस, नंबर सीरीज़ 0 का 0, 30 का 1/2 और इसका 45 का 1/2 और 60 का 3 रेडिकल अपॉन 2 1। इसकी आप ये वैल्यू याद रखेंगे ना नंबर वाइज, तो आपकी कॉस की वैल्यू याद हो जाएगी और 10 की भी इस तरह याद होगी। ये जो आपने याद की हुई ना, इसको फिर अगर कोसेक उसमें कॉस में आ रहा है तो इसको आप उल्टा लिखना शुरू कर दें। जिस तरह ये 1 यहाँ पे दिया हुआ है तो 1 यहाँ पे आएगा, ये वाली वैल्यू यहाँ पे आएगी, ये वाली इसके नीचे ही आ जाएगी, ये वाली यहाँ पे आ जाएगी और 0 यहाँ पे आ जाएगा। और टेन थीटा की वैल्यू इस तरह फाइंड की जा सकती है कि इसको इस डिवाइड करेंगे तो उसकी जो वैल्यूज़ आएगी वो टेन थीटा के बराबर होगी। और जो मोस्टली इंपॉर्टेंट पूछी जा सकती है वो इस तरह पूछी जाती है, साइन 0, कॉस 0, टेन 0। ये तीनों आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करनी है। उसके अलावा भी साइन 30 का भी पूछा जाता है और साइन 45 का भी पूछा जाता है, कॉस 45 का भी पूछा जाता है, टेन 45 का भी पूछा जाता है और कॉस 90 का भी आपको मतलब ये लाजमन करना है। और ये तीनों, और ये भी पूछा जाता है टेन 90 किसके बराबर होता है, वो अनडिफाइंड के बराबर होता है। या तो अनडिफाइंड लिखा एमसीक्यूज में होगा या तो आप उसकी सिंबल होगी। उसके अलावा ये भी आपको वैल्यूज देखनी है लाजमन एक बार। के बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है पीए में लॉन्ग कोर्स और पीएन क्रेडिट और पीएफ में, ये आपको लाजमन मैट्रिक्स का मतलब मैट्रिक्स की डेफिनेशन और उसके टाइप्स करने। इंशाल्लाह 1-2 एमसीक्यू लाजमन इस टेस्ट में हमेशा आता है। तो मैट्रिक्स हम पढ़ेंगे और उसके टाइप्स पढ़ेंगे। पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, कलेक्शन ऑफ नंबर्स अनक्लोज बाय ब्रैकेट्स। एक नंबर का मजबूआ जो ब्रैकेट्स में क्लोज हो उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ, ये ब्रैकेट है और यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं इस तरह। और हम इसमें पढ़ेंगे कॉलम और रोज़ क्या होता है। ये जो वर्टिकल में लिखा हुआ है इसको हम कॉलम कहते हैं और जो हॉरिजेंटल में लिखा हुआ है उसको हम रोज़ कहते हैं। उसके अलावा ये अब एमसीक्यूज आपको लाजमन याद करना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। या तो आपको कोई नंबर दिया होगा उसका ऑर्डर पूछेगा या तो इसका फार्मूला, मतलब किसी ना किसी तरीके से ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स के टॉपिक में। तो मैट्रिक्स के टॉपिक्स में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम इस तरह करते हैं कि m क्रॉस n, इसको हम फार्मूले को याद करेंगे तो हमारा आसानी से हो जाता है। n को हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉलम से और जो m है उसको हम रोज से करते हैं। मतलब नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। जितने नंबर ऑफ रोज दिए हैं और कॉलम दिए हैं उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मिल जाएगा। जिस तरह यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4, यहाँ पे देखिए रोज़ भी 2 है और कॉलम भी 2 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हमें ऑर्डर मिलेगा। यहाँ पे 2 क्रॉस आए, ये इसका ऑर्डर है। उसके बाद यहाँ पे भी 3 है, ये भी तीनों बराबर है तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा। और यहाँ पे देखें 2 रोज़ दिए हुए, 3 रोज़ दिए हुए और कॉलम 2 दिए हुए, तो हम 2 लिखेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद टाइप्स इसके आते हैं कि इसमें जो सबसे पहले टाइप आता है वो आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हम कहते हैं कि नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो, जितने रोज़ हो और नंबर ऑफ कॉलम उसके बराबर हो। जिस तरह यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब है m इजिकल्स टू n। ये आपको स्टैंड मैथमेटिकली भी आपको याद रखना है और इसकी स्टेटमेंट भी याद रखनी है कि नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो तो उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी कॉलम्स 2 है और रोज़ भी 2, और यहाँ पे कॉलम्स भी 3 है और रोज़ भी 3 है और कॉलम्स भी 3 है, तो इसका भी ऑर्डर सेम होगा, इसका भी ऑर्डर सेम होगा, तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को कहते हैं कि m बराबर n के नहीं हो, मतलब नंबर ऑफ रोज़ भी डिफरेंट हो और नंबर ऑफ कॉलम्स भी डिफरेंट हो। जिस तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रोज़ जो है वो 3 है लेकिन कॉलम जो है वो 2 है, और यहाँ पे कॉलम 3 है और रोज़ 2 है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/3। तो ये मैच नहीं करा, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अगर यहाँ पे 3/3 होता तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता। उसके बाद ये आपको डेफिनेशन लाजमी करनी है, ज़ीरो और नल मैट्रिक्स। ज़ीरो और नल मैट्रिक्स हम उसको कहते हैं कि जिसके सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हैं। जिस तरह यहाँ पे वो अगर ऑर्डर 3 में, 4 में या 1 दिया हुआ है, 2 दिया, जितने उसके एलिमेंट्स हैं ना, इनको हम एलिमेंट्स कहते हैं सिंपली। तो उसके जो उसका मतलब ब्रैकेट में ज़ीरो हो तो उसको हम कहते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। के बाद आता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स हम उसको कहते हैं जिसके पास एक ही रो, जिस तरह यहाँ पे ABC 1 2 3, यहाँ पे एक ही रो है तो इसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स को हम उसको कहते हैं जिसके पास कॉलम एक हो, जिस तरह यहाँ पे कॉलम एक ही है और यहाँ पे भी कॉलम एक ही है।
उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है डायगोनल मैट्रिक्स, इसका पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन जो हम आगे चीज़ें कवर करेंगे ना वो इससे रिलेटेड है। डायगोनल मैट्रिक्स आपको लाजमन कवर करना है। डायगोनल मैट्रिक्स हम किसको कहते हैं, हमें 3 चीज़ें करनी है। जिस तरह यहाँ पे देखें, मैं इसको खुला बड़ा बना दूँ, ABC, जो ये तीनों वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे एक बन रहा है ट्राइंगल, इसको हम कहते हैं लोअर ट्राइंगुलर और इसको कहते हैं हम अपर ट्राइंगुलर। जो ये तीनों वैल्यूज़ है ना, ये अगर ऑर्डर 2/2 में, 3/3 में हो, या जितना भी ऑर्डर हो, अगर जो बीच वाली मतलब A1, B2 और C3, इसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल वैल्यूज़ है। जिस तरह मैंने यहाँ पे भी दिया हुआ, ये लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है और ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, और ये जो वैल्यूज़ हैं वो डायगोनल मैट्रिक्स है। इन तीनों को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, उसकी स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब उसका ऑर्डर जो वो बराबर हो, 2/2 हो या 3/3 हो। जिसके जो नॉन डायगोनल मैट्रिक्स है, मतलब ये डायगोनल है तो ये वाले वैल्यू और ये वाले वैल्यू क्या होंगे, नॉन डायगोनल मैट्रिक्स होंगे। उसके ज़ीरो, बाकी मतलब यहाँ पे कुछ भी वैल्यू दी हुई है। जिस तरह ये देखें, यहाँ पे ये डायगोनल है और यहाँ पे नॉन डायगोनल क्या है, वो ज़ीरो है। और जिस तरह यहाँ पे भी ये डायगोनल है, इसकी ये तीनों वैल्यूज़ क्या हैं, ये ज़ीरोज़ है। वो अगर अपर ट्राइंगुलर और लोअर ट्राइंगुलर ज़ीरो, तो उसको हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। जो डायगोनल में मतलब कुछ भी दिया हो, लेकिन जो नॉन डायगोनल हो वो ज़ीरोज़ में हो। उसके बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू नॉन ज़ीरो। उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, वो ज़ीरो के बराबर ना हो। बाकी जो ऊपर दिया हुआ है, अगर वहाँ पे ऊपर डायगोनल में ज़ीरो है, 1 है, कुछ भी है, लेकिन जो इसका ये डायगोनल है ना, ये मतलब नॉन ज़ीरो, मतलब ज़ीरो के अलावा जो भी वैल्यू हो उसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल। जिस तरह इस डायगोनल के अलावा जो वैल्यू होगी उसको हम नॉन डायगोनल कहते हैं, लेकिन इसके अलावा जो ज़ीरो के अलावा हो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन ज़ीरो कहेंगे। उसके बाद यूनिट मैट्रिक्स आता है, ये भी आपको लाजमी याद रखना है। यूनिट मैट्रिक्स को हम दूसरा क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसमें क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट इज़ 1। यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स हो ना, वो 1 के बराबर हो। ऊपर स्केलर में क्या था कि नॉन ज़ीरो, मतलब ज़ीरो से वैल्यू बड़ी हो, वो 1 हो, माइनस मतलब ज़ीरो से बड़ी हो या छोटी हो, कुछ भी हो, लेकिन ज़ीरो ना हो। और यूनिट में क्या होता है कि उसका जो डायगोनल एलिमेंट है ना, वो 1 होना चाहिए। जिस तरह यहाँ पे दिया हुआ है, ये 1 के बराबर है और ये भी 1 के बराबर है, ये भी 0 है, ये भी 0। अगर यहाँ पे कुछ भी होता है, इनसे हमारा कोई मतलब नहीं, सिर्फ हमारा क्या है, मतलब डायगोनल से मतलब है। वो अगर 1 है तो उसको हम यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। अगर 1 के अलावा मतलब वो सीरीज़ चेंज हो रही है या सेम दिया हुआ है, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद आता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, अगर उसकी ए और उसकी हमने मतलब रोज़ को हमने कॉलम्स में चेंज किया है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये नहीं कि कॉलम्स को रोज़ में किया है, रोज़ को हम कॉलम्स में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। और इसको हम रिप्रेजेंट इस तरह करते हैं कि अगर ए का वैल्यू दिया हुआ है, अगर हम उसको ट्रांसपोज करें तो ए ट्रांसपोर्ट, फिर बी, फिर सी ट्रांसपोर्ट। जिस तरह यहाँ पे दिया हुआ है ABCEFG, इसका हम अगर ट्रांसपोज ले रहे हैं तो इस तरह लेंगे। देखें, ये ए दिया हुआ है, ए फिर बी फिर सी। ये देखें, इस रो को हमने कॉलम में चेंज कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। और ये भी रो दिया हुआ है तो इसको भी हम कर लेंगे कॉलम में चेंज। यहाँ पे देखें EFG, ये कन्वर्ट हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, ए ऑफ ट्रांसपोज। अगर यहाँ पे ए की ये वैल्यू है तो इसको हम क्या कहेंगे, ए ट्रांसपोज। उसके बाद आता है साइमेट्रिक मैट्रिक्स। साइमेट्रिक मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, ए अगर हम ट्रांसपोज ले वो बराबर ए के ही हो, मतलब अगर यहाँ पे मतलब कुछ वैल्यू दी हुई है और उसका हम ट्रांसपोज करें फिर भी वैल्यू ए के ही बराबर हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, ए ट्रांसपोज। इस तरह यहाँ पे ए और ए ट्रांसपोज हम इसका लेंगे तो हम रोज़ को कॉलम में चेंज करेंगे। जिस तरह यहाँ पे 1 दिया हुआ है, देखिए 1 2 17। उसके बाद हम सेकंड रो पे आएंगे, ये 2, ये 5, ये -11। उसके बाद जो थर्ड रो है वो है 17 -11 फिर 9। ये देखें, इन वैल्यू में कुछ भी चेंज हुआ, ये जो वैल्यू दिया है ये भी, मतलब ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के बराबर है। ये स्टेटमेंट आप लाजमी याद रखें। तो उसको हम क्या कहेंगे, साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद आता है स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। उसको हम क्या कहते हैं, ए अगर ट्रांसपोज है, अगर उसका वैल्यू जो है वो -a के बराबर आ जाए तो हम उसको स्क्यू कहेंगे। अगर सेम आ रहा है तो हम उसको साइमेट्रिक कहेंगे। अगर उसका वैल्यू नेगेटिव में आ रहा है तो उसको करेंगे। जिस तरह यहाँ पे दी हुई वैल्यू, अगर इसका हम ट्रांसपोज ले, ये देखें ए ट्रांसपोज और ये वैल्यू ए की, तो यहाँ पे हम रोज़ को कॉलम में चेंज करेंगे। 0 3 4, देखिए -3 फिर 0
फिर 7, फिर उसके बाद आ रहा है -4, -7, -0। ये देखें 0 से में 0 माइनस में हो प्लस में उसका फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन देखें यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -4, फिर यहाँ पे +4 है और यहाँ पे -4। उसके अलावा ये भी ट्रायंगुलर क्या है, ये प्लस में और यहाँ पे माइनस में। मतलब जितनी भी वैल्यूज़ थी उसको हमने ट्रांसपोज किया तो वो अपोजिट हो गए। अगर प्लस वाली थी तो माइनस में आ गई और अगर माइनस वाली थी तो प्लस में, ये मतलब अपोजिट आ गई। तो उसको हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद हमने ये टाइप्स पढ़ ली, लेकिन जो मैट्रिक्स के टॉपिक से जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो हम अभी देखेंगे। सर सवालात मैट्रिक्स के टॉपिक से इस तरह आता है कि व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ अ नंबर मैट्रिक्स। कोई मतलब आपको ये दिया होगा 3-4 नंबर दिए होंगे ब्रैकेट में, तो उसका आपसे ऑर्डर पूछेगा। देखिए यहाँ पे रोज़ भी 2 हैं और कॉलम्स भी 2 हैं और इसका हमने 2/2 कर लिया, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2/2। इसको हम चेंज भी कर मतलब वो वैल्यू चेंज भी दे सकते हैं, 3/3 भी दे सकते हैं, लेकिन जो मतलब रिपीटेड है वो इस तरह क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे एक टाइप का पूछा हुआ है मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। इसका एक ऐसी एलिमेंट और ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जो हो ज़ीरो, हम उसको क्या कहेंगे। तो हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया, उसको हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब यहाँ पे अगर 2 भी हो इसको भी हम नल मैट्रिक्स कहेंगे, जिसके मतलब जो सारे एलिमेंट्स है वो ज़ीरो के बराबर हो। उसके बाद ये पूछा गया था द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज़ गिवन एज, मतलब जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का जो फार्मूला है वो किस तरह होता है। तो यहाँ पे m क्रॉस n है और आपसे ये भी पूछा जा सकता है ये m रिप्रेजेंट किसको करता है, तो ये कॉलम को करता है और n जो करता है वो रोज़ को करता है। उसके बाद दूसरा सवाल ये भी आता है तकरीबन, इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए द टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ये दिया हुआ स्टेटमेंट दी हुई है, देखें ए का हम ट्रांसपोज अगर लें वो ए के बराबर आ रहा है तो हम उसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। रीडर्स ये थे कुछ क्वेश्चन जो मैंने कवर कराए और कुछ मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, और जो भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और पीएन कैडेट के हवाले से हमने प्लेलिस्ट बनाई है और उसके रिलेटेड आप जितने भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके वो वॉच कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।